पर चलाया तो इन्होंने था भाई चिप को। उनकी मार्केटिंग अच्छी है, वो सुंदरलाल बहुगुणा को फेमस कर गए। चिप के नहीं थे वो, चिप के हमारे बड़े थे। इसलिए शहीदों की परंपरा है पूरी की पूरी, 363 लोग है वहां पर, ये चीजें नहीं। तो हम छोटे थे तब हमेशा याद करते थे सुंदरलाल बहुगुणा ने चिप को आंदोलन चलाया, सुंदरलाल बहुगुणा। फिर जब मैं बड़ा हुआ, थोड़ी समझ विकसित हुई, तो मुझे लगा यार क्यों सुंदरलाल बहुगुणा अच्छे हैं, कोई डाउट नहीं है अच्छे हैं, उनको भी याद करेंगे, पर इनकी जगह थोड़ी ले सकते हैं। जान थोड़ी दे दी यार पेड़ पौधों के लिए, यहां जान दे गए थे लोग पेड़ पौधों के लिए। मुझे और याद आता है, कई साल पहले की घटना है, गंगानगर साइड में कोई एक एसडीएम साहब थे। उन एसडीएम साहब ने एक दिन कोई ऑफ द रिकॉर्ड ऐसी बात बोल दी कि यार जो 363 लोग थे ना, ये कोई पेड़ों वेड़ों के लिए शहीद नहीं हुए, जमीन की लड़ाई थी यार, उसमें लड़ लिए थे आपस के अंदर। ये बात किसी पत्रकार ने अखबार में छाप दी कि फलाना एसडीएम साहब ने ये कहा। अगले दिन अखबार में मैंने पुनः पढ़ा कि बिश्नोई समाज ने दिया धरना। बिश्नोई समाज ने कहा कि एसडीएम मांगे माफी, वो जो भी अधिकारी थे, एसडीएम मांगे माफी, उन्होंने इस प्रकार की बात कैसे कही। अगले दिन वापस अखबार में आया, बिश्नोई समाज का धरना जारी, जब तक एसडीएम माफी नहीं मांग लेगा तब तक हम धरने से हटने वाले। 5-6 दिन उनका धरना चला, डेली हेडलाइन आती बिश्नोई समाज का धरना, बिश्नोई समाज। फाइनली जो कलेक्टर साहब थे वहां के, वो कलेक्टर साहब आए, और कलेक्टर साहब आए तो उन्होंने लोगों को कहा कि भाई आपका गुस्सा जायज है, आपके आक्रोश को मैं समझता हूं, एसडीएम साहब ने जो भी कहा वो गलत कहा। एक बार आप एसडीएम साहब को 2 मिनट सुन लीजिए, मैं उसके बाद आप जैसे कहोगे वैसे सजा मैं दे दूंगा। कलेक्टर साहब क्या कर सकते हैं, उनको जयपुर भेज सकते हैं, कारण बताओ नोटिस जारी कर सकते हैं, जो भी कार्रवाई की जा सकती है वो तमाम कार्रवाई मैं कर दूंगा। एसडीएम साहब बोले, एसडीएम साहब ने कहा भाई मुझे घटना का पता नहीं था, मैंने गलती से ये बात बोल दी, फिर मैंने जब जाना पढ़ा तो मुझे पता चला कि नहीं ऐसा नहीं हुआ था, वैसा ही हुआ था जैसा है पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में, जो भी इस प्रकार की बात बोली, मेरे से गलती हुई है, मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूं, पर मैं खुद भी प्रायश्चित करना चाहता हूं, कन्फेंस करना चाहता हूं इस बात को, और मैं आज एसडीएम कार्यालय में 363 पौधे लगाना चाहता हूं। कितने पौधे? उन शहीदों के सम्मान। आप भी आना चाहें, इनवाइट है, आमंत्रित है। फिर कलेक्टर साहब आए वापस, कलेक्टर साहब ने कहा भाई ये मुहिम है इनकी, ये बात पर फील कर रहे हैं उसको गलत बोला था, माफी मांग रहे हैं, अब आप बता दो, आप चाहो तो इनको माफ कर दिया जाए, आप चाहो तो इनको सजा दी जाए। लोगों ने, तमाम लोगों ने कहा साहब माफ कर दो। व्यक्ति गलती करता है, गलती हो जाती है, यदि उसने गलती कर दी तो उसको क्या कर दिया जाना चाहिए? माफ कर दिया जाना, तो कोई सजा इनको दी नहीं जानी चाहिए, हम भी शाम को जाएंगे। उस दिन 2 चीजें समझ में मेरे, एक तो ये समझ में है कि यार अधिकारी क्रिएटिव थे, वो चाहते तो इस प्रकार जनता के बीच में आने की आवश्यकता नहीं थी, एसडीएम से बात करवाने की आवश्यकता नहीं थी, फटाफट कारण बताओ नोटिस जारी करते भाई जाओ जयपुर जाओ, जवाब दो सरकार को, इस प्रकार की बात कैसे करी, इधर उधर पोस्टिंग कर देते, ट्रांसफर कर देते, खूब सारी कार्रवाइयां होती, कार्रवाई कर देते। पर 2 प्रकार के सॉल्यूशन हो सकते हैं, एक सॉल्यूशन हो सकता है जिसमें कुछ क्रिएट होता हो, एक हो सकता है इसमें कुछ डिस्ट्रक्टिव होता हो। उन्होंने पहले वाला चुना, क्रिएटिव किया, इस बहाने पेड़ पौधे तो लगे। उन्होंने कहा अब से मैं आगे जहां कहीं भी रहूंगा तब भाद्रपद शुक्ल 10वीं को पेड़ पौधे लगाऊंगा। मुझे नहीं पता बाद में लगाए कि नहीं लगाए, पर उस दिन उनका यह बयान था, लगाए ही होंगे, हम इस बात को मानते हैं। पर मुझे एक बात का बड़ा दुख हुआ, 7-8 दिन तक लगातार अखबार में आया बिश्नोई समाज का धरना जारी, बिश्नोई समाज का धरना जारी। मुझे लगा यार अमृता देवी केवल बिश्नोइयों के लिए मरे थे क्या? उन्होंने पेड़ पौधे केवल बिश्नोइयों के लिए बचाए थे क्या? हम इससे बुरा कुछ नहीं कर सकते, हमने अपने अपने महापुरुषों को अपनी अपनी जातियों में बांध दिया है। मैं कहूं यदि वो महापुरुष नीचे उतराए ना, कूटे अपने को पकड़ पकड़ के कि मंगतों लीचड़ों, हमने सबके लिए काम किए थे, हम सब समाज के लिए लड़ रहे थे, ये तुमने अपने अपने जाति के दम छुल्लों के साथ में और हमें बांधना शुरू किया, फलान जी हमारा, फलान जी हमारा, फलान जी हमारा, ये स्थितियां कर रखी है। हमें इन स्थितियों से भी बाहर आना चाहिए कि महापुरुष किसी जाति के, किसी समाज के नहीं होते। उन्होंने जब कभी किया होगा सारे समाज के लिए भला किया होगा, सब जातियों का भला किया होगा, उनके पर्यावरण बचाने से सब लोगों में इस प्रकार की बातें आई होगी तो सबका भला होगा। ये थोड़ी है कि उन्होंने कुछ लोगों के लिए भला किया होगा, नहीं कुछ लोगों के लिए किया, सबके लिए क्या था। पल्ले बड़ी बात, आप इन चीजों को भी गौर किया जाए। कई बार कई घटनाओं में केवल वो घटना नहीं होती, पढ़ते समय चीजें केवल वो फैक्ट नहीं होती, उन चीजों के पीछे अलग प्रकार की भावना होती है, उन भावनाओं को जाना जाना चाहिए।